Hello students, today we are going to learn the last part of the chapter, the 100 dresses. Before this, you have already learned how Wanda Petronsky left her school because she was teased by other girls due to her shabby dress and due to her strange name. हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं द 100 ड्रेसेस चैप्टर के पिछले पार्ट में कि किस तरह से वांडा पेट्रोन्स्की ने अपना स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर उसे चिढ़ाया जाता था उसके अटपटे नाम को लेकर के, उसके गरीबी को लेकर के, उसके पुराने ड्रेस को लेकर के। और जब उसके क्लासमेट पैगी और मैडी को इस बात की जानकारी हुई कि वांडा ने स्कूल छोड़ने का निश्चय किया है, वे दोनों ही उसके घर पर गए यह देखने के लिए कि किस तरह उससे वह मिल करके उसके लिए माफ़ी मांग सकती है। लेकिन जब तक वे लोग वहाँ पहुँचे, इसके पहले वांडा अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से जा चुकी थी। पैगी वॉज नॉट सॉरी फॉर ऑल दोज थिंग्स बट मैडी वॉज वेरी मच अपसेट। पैगी को तो बहुत बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन मैडी बहुत उदास थी। शी कुडंट स्लीप दैट नाइट। उस रात को वह सो नहीं पाई। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वी हैव टू लिसन इन दिस वीडियो। और उसके बाद क्या हुआ हम लोग इस वीडियो में अभी सुनेंगे, समझेंगे। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। मैडी के बारे में दिया हुआ है कि यह सबसे गहरी चिंतन में डूबी हुई थी। वह सबसे अधिक गहराई से वह सोच रही थी। आज तक इसके पहले इतनी गहराई से वह कभी नहीं सोची थी किसी चीज़ के बारे में। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। और लंबे समय के सोचने के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंची, कंक्लूजन पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड अप बाय एंड से नथिंग अगेन। कि अब वह किसी के बगल में चुपचाप खड़ी रह करके सुनेगी नहीं सब कुछ। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पीकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी वुड स्पीक अप। इफ शी हैड एवर हर्ड, अगर वह कभी भी सुनेगी एनीबडी पीकिंग ऑन समवन। पीकिंग ऑन इज अ फ्रेज। पीकिंग ऑन एक फ्रेज है जिसका मतलब है ट्रीटिंग समवन बैडली, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। अगर वह किसी को भी किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हुए सुनेगी बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्योंकि उनका जो लुक है वह फनी हो, विचित्र हो, अच्छे नहीं दिख रहे हों। बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, क्योंकि उनका नाम अटपटा हो। शी वुड स्पीक, तो वह बोलेगी, अब वह चुप नहीं रहेगी। इवन इफ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। और यहाँ तक कि अगर उसे पैगी का फ्रेंडशिप छोड़ना पड़े, अगर उसके बोलने के कारण पैगी से फ्रेंडशिप टूट जाए, तब भी वह बोलेगी, चुप नहीं रहेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। वह कहती कि वांडा के साथ जो बुरा हो चुका था उसे तो बदला नहीं जा सकता था। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा। वांडा के साथ चीज़ों को वापस फिर से नहीं लाया जा सकता था। बट फ्रॉम नाउ ऑन, लेकिन आज के बाद से शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। वह किसी दूसरे को फिर से उस तरह दुखी नहीं कर सकती है, उदास नहीं कर सकती है जैसा कि वांडा को उन लोगों ने किया था। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी। और अगले दिन सैटरडे को मैडी अपना दोपहर का समय पैगी के साथ बिताई। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। और वे लोग वांडा पेट्रोन्स्की को एक पत्र लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन। यह एक फ्रेंडली लेटर था, एक मित्र का लिखा हुआ पत्र था जिसमें वह सब बता रही थी कि वांडा ने
प्रतियोगिता जीत ली थी, पेंटिंग प्रतियोगिता, और दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वेयर। वे लोग यह भी लिख रही थी, पत्र में बता रही थी वांडा को कि कितने सुंदर उसके ड्राइंग्स थे। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग, और वे लोग पूछ रही थी कि क्या वह उस जगह को पसंद करती है जहां वह अब रह रही थी अपने नए जगह में। एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या वह अपने नए टीचर को भी पसंद करती है। दे हैड मीन्ट टू से दे वेर सॉरी, उनके कहने का मतलब था कि उन्हें अफसोस है, उन्हें खेद है उसके साथ जो बुरा व्यवहार हुआ। बट इट एंडेड अप विथ देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन वह लेटर समाप्त हुआ एक फ्रेंडली लैंग्वेज में ही, द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, उसी तरह के लेटर के रूप में वह लिखा गया जैसे किसी भी एक अच्छे फ्रेंड के पास लिखा गया हो। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और उन लोगों ने साइन किया उस लेटर में ढेर सारे एक्स लिख करके, जो कि प्रेम का सिंबल है, प्रतीक है। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिंस हाइट्स, और उन लोगों ने उस पत्र को भेजा, मेल मीन्स डाक से भेजना, और बॉगिंस हाइट्स के एड्रेस पर ही भेजा, क्योंकि उन्हें वांडा का नया एड्रेस नहीं मालूम था, उसके नए पते को इन लोगों ने नहीं जाना था। लेकिन उसी बॉगिंस हाइट्स के एड्रेस पर भेजने के साथ उस पर लिख दिया राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप पर यह लिख करके भेजा प्लीज फॉरवर्ड, यानी अगर पोस्टमैन को पता हो कि वह एड्रेस चेंज होकर के कहाँ गया है, वे लोग किस नए एड्रेस पर गए हैं, तो उस एड्रेस पर इसे फॉरवर्ड कर दिया जाए। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, कई दिन बीत गए लेकिन उन लोगों के पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, ऐसा हो सकता है कि वांडा ने रिसीव किया हो लेटर लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं दिया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद वह इतना अधिक दुखी हुई हो, इतना अधिक गुस्से में हो इन लोगों से कि वह उत्तर नहीं देना चाह रही हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, सप्ताह बीत गए, कई सप्ताह बीत गए, फिर भी वांडा ने उत्तर नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी तो सारी बातों को धीरे धीरे भूलना प्रारंभ कर दी थी। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, और मैडी भी अब रात को सोने लगी थी और सोते समय वह वांडा के बारे में बोलती थी कुछ कुछ, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वेर ट्राइंग टू टीज हर विथ हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। क्या बोलती थी वांडा के बारे में? उसे बचाने के लिए, डिफेंड करना यानी बचाना। फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की बहुत बड़ी भीड़ से वांडा को बचाते हुए वह बोलते रहती थी सोने के बाद, जो लोग उसे चिढ़ाने का प्रयास करते रहते थे, यह पूछ करके कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव गॉट, कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं। यानी कि मैडी उसे अभी तक भूल नहीं पाई थी और वह सोते हुए भी उसी के बारे में बड़बड़ाती थी, उसे बचाने का प्रयास करते रहती थी। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ राइट टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, और इसके पहले कि वांडा अपने होठों को कसकर बंद करती और अपना उत्तर देने से पहले, जैसा वो हमेशा करती थी कि उत्तर देने से पहले वह अपने होठों को कसकर बंद करती थी, उसके बाद उत्तर देती थी, तो इतना होने से पहले ही वांडा जोर से चिल्ला उठती थी स्टॉप, कि रुक जाओ, अब नहीं बोलना है तुम्हें।
then anybody would feel ashamed the way she used to feel. और इसके बाद कोई भी वैसा ही महसूस करता जैसा कि मैडी महसूस करती थी, ashamed, शर्मिंदा. Now it was Christmas time and there was snow on the ground. और अब क्रिसमस का समय आ गया था, चारों ओर बर्फ पड़े हुए थे और अभी भी मैडी उसी तरह से वांडा के बारे में बड़बड़ाती है, अपने आप में बोलती है. उसे बचाने के लिए क्या क्या वह कर सकती थी वह पहले तो नहीं कर पाई, लेकिन अब उसके जाने के बाद वह उसके बारे में सोते सोते भी बोलते रहती है. क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम. उन लोगों के क्लासरूम में भी क्रिसमस बेल्स लगाए गए थे, डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए. एक क्रिसमस ट्री भी लगाया गया था छोटा सा. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग. और क्रिसमस की छुट्टियों से ठीक पहले, एक दिन पहले, उनके टीचर ने उन लोगों को, स्टूडेंट्स को, एक लेटर दिखाया जो उन्होंने उसी सुबह को प्राप्त किया था. और क्या कहा उन्होंने? का यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट. आप लोगों को याद होगा वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में, जो कि एक गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट थी. गिफ्टेड यानी गॉड गिफ्टेड, ईश्वर के द्वारा जिसको वरदान प्राप्त हो, वैसी लड़की, वैसी आर्टिस्ट वांडा पेट्रोन्स्की, जिसने पिछला ड्राइंग कंटेस्ट, ड्राइंग की प्रतियोगिता जीती थी, उसके बारे में आप लोगों को याद होगा. ऐसा मिस मैसन ने पूछा बाकी स्टूडेंट से. वेल, शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल. वह कहती है कि उसने मुझे लेटर लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जानती हूँ अब कि वह कहाँ रहती है. बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसके पास उसका मेडल भेज सकती हूँ. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू. और मिस मैसन कहती है सारे स्टूडेंट्स के सामने क्लास में कि मैं उसका लेटर तुम लोगों के सामने पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली. और पूरा क्लास बिल्कुल शांत होकर बैठ गया उसके लेटर को सुनने के लिए. बड़े ध्यान से सुना उस लेटर को सभी लोगों ने. क्या लिखा था उस लेटर में? डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13. यानी वह लेटर केवल मिस मैसन को लिखा गया था, लेकिन वांडा पूछ रही है अपने पूरे क्लास के बारे में कि आप कैसी हैं और मेरा क्लासरूम, रूम 13, मेरा क्लास कैसा है. प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज. और रिक्वेस्ट किया वांडा ने मिस मैसन से कि आप बाकी लड़कियों से कह देंगे कि वे जो 100 ड्रेसेज थे मेरे, वे सब रख लेंगी. बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस. वह लिखती है क्योंकि मेरे नए घर में फिर से मैंने 100 ड्रेस बना लिए हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. और मेरे अलमीरे में सभी कतार से सजे हुए हैं. आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विथ द रेड ट्रिमिंग. वह कहती है मैं चाहूँगी कि पैगी वह हरे रंग का ड्रेस जिसमें लाल रंग के झालर लगे हुए थे उसको रख ले. एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन. और उसकी जो फ्रेंड है, उसकी जो दोस्त है मैडी, वह नीले रंग वाली ड्रेस रख ले. फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू. वह लिखती है कि मैं क्रिसमस के अवसर पर आपको, अपने स्कूल को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत याद कर रही हूँ, क्योंकि कहती है कि जो नई टीचर हैं मेरी, वह आपकी जैसी नहीं है, वह आपकी बराबरी नहीं कर सकती हैं, इक्वलाइज नहीं कर सकती हैं. और इसके बाद वह फिर क्रिसमस की बधाई देती है सबको. लिखती है मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. क्रिसमस की बधाई सभी को, आपको भी और सारे क्लासमेट्स को भी.
योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोंस्की। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. और घर आते समय रास्ते में पैगी और मैडी दोनों ने जो ड्राइंग्स मिले थे उनको बहुत संभाल कर लाया। All the houses had wreaths and holly in the windows. सभी घरों में फूल की मालाएं सजी हुई थी। Wreaths means garlands of flowers, फूलों की माला। And holy एक फूल का नाम है, सदाबहार के फूल का नाम। सदाबहार के फूलों से खिड़कियां, घर सब सजे हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वेयर स्टैक्ड। और जो ग्रोसरी स्टोर यानी जो जनरल स्टोर होता है, सामान बेचने का, कॉमन यूज के सामान बेचने का जो दुकान होता है, वहाँ पर सैकड़ों क्रिसमस ट्री रखे गए थे बेचने के लिए। एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नोक्यूपाइज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वेयर स्टंग। और खिड़की पर सजाए गए थे कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स और कॉर्नोक्यूपाइज यानी गमला। फूलों को सजाने के लिए जो गमले होते हैं वह कैसे थे, शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर जिस पर लगे हुए थे, वे सब टंगे हुए थे खिड़कियों पर। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस। हवा में भी क्रिसमस की तरह की खुशबू फैली हुई थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। और हर जगह लाइट चमक रहे थे, बत्तियां लगाई गई थी और उनका रिफ्लेक्शन, उनका प्रतिबिंब अलग अलग रंगों का स्नो पर, बर्फ पर पड़ रहा था। बॉय सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। वह कहती है मैडी को और उसके साथ जो स्टूडेंट्स जा रहे होंगे उसमें से किसी को कहती है वह कि बॉय दिस शोज यानी ये जो लेटर में लिखा वांडा ने, जो हम लोगों को ड्राइंग्स दे दिए, यह दिखाता है। यहाँ पर दिस क्या है, दिस शोज मीन्स द लेटर ऑफ वांडा शोज शी रियली लाइक्स अस। पैगी कहती है कि वह वास्तव में हम लोगों को पसंद करती है। इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट। वह कहती है कि इससे पता चलता है कि उसे हम लोगों का पत्र मिल गया है और उसका यह तरीका है यह कहने का कि सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, और यही सच है, ऐसा पैगी कहती है। आई होप सो सेड मैडी सैडली। मैडी उदास होते हुए कहती है आई होप सो, कि मैं भी ऐसा ही उम्मीद करती हूँ। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. वह बहुत उदास, दुखी महसूस कर रही थी मैडी, क्योंकि वह जानती थी कि she would never see the little tight-lipped Polish girl again, कि वह कसकर होठ बंद किए हुए उस पॉलिश गर्ल, पोलैंड की उस लड़की को फिर कभी नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं देख पाएगी, और उनके बीच जो गड़बड़ था उसको कभी ठीक नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। वह घर गई और उस ड्राइंग को पिन कर दिया, लटका दिया, लगा दिया वैसे दीवार पर जहाँ पर वॉलपेपर थोड़ा फटा हुआ था, पिंक कलर का फ्लावर्ड वॉलपेपर थोड़ा फटा हुआ था, वहीं पर उस ड्राइंग को जो वांडा ने दिया था उसे लगा दिया अपने बेडरूम में। द सैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। और वह कमरा जो उदास सा लग रहा था, जिसका रंग फीका लग रहा था, अब उस ड्राइंग के लगने के बाद उसके
ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, उसके रंगों की जो खूबसूरती थी उससे पूरा कमरा कैसा हो गया, अलाइव, जीवंत हो गया, एकदम पूरा कमरा बहुत सुंदर लगने लगा। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी अपने बेड पर बैठ गई और उस ड्राइंग को देखने लगी, उस चित्र को देखने लगी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। वह बगल में खड़ी थी और कुछ नहीं बोली। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। लेकिन वांडा उसके लिए कितनी अच्छी थी हर तरह से। टीयर्स ब्लर्ड हर आईज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। टीयर्स ब्लर्ड हर आईज, आंसू जो हैं उसके आंखों को धुंधला कर दिए और वह उस फोटो को, वह उस चित्र को गेज यानी टकटकी लगाकर देखना, टकटकी लगाकर लंबे समय तक देखती रही। देन हैस्टीली शी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। और फिर हैस्टीली यानी जल्दी से उसने अपने आंखों को पोंछा और स्टडीड इट इंटेंटली, और बड़ी ध्यान से देखा उस चित्र को। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. उस ड्राइंग का जो उस ड्राइंग में रंग प्रयोग किए गए थे वह इतने अच्छे थे, विविड यानी एकदम क्लियर, बिल्कुल चमकदार, कि उसने ध्यान ही नहीं दिया उसके फेस के ऊपर, उसमें जो सिर बना हुआ था उसके ऊपर। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन जो फेस बना हुआ था वह उसी के जैसा दिख रहा था। मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। और मैडी अपने आप से कहती, कह रही मैडी, यह फेस जो है बिल्कुल तुम्हारे चेहरे की तरह है, तुम्हारे मुंह की तरह है। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, कि और वह उसी के चेहरे के जैसा क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। उसे लगने लगा कि क्या वांडा ने वास्तव में उसी के लिए वह चित्र बनाया था क्या। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पेग्स, और वह उत्सुकता में, उत्तेजना में, एक्साइटेडली उत्तेजना से भर करके वह दौड़ कर गई पैगी के घर और कहती है, पेग लेट मी सी योर पिक्चर, कि पेग तुम्हारा पिक्चर देखें जरा। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। और जब वे दोनों मिले आपस में तो पैगी ने पूछा कि व्हाट्स द मैटर, कि क्या बात है, इतना दौड़े दौड़े तुम क्यों आ रही हो, क्यों इतना एक्साइटेड हो तुम। जब वे लोग वहाँ पहुँचे तो देखा मैडी ने कि पैगी के बेड पर वह ड्राइंग जो पैगी को मिला था वह औंधे मुंह, यानी जिसका फेस नीचे की तरफ यानी उलट करके रखा हुआ है। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने बड़ी सावधानी से इसे उठाया। लुक शी ड्रीव यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड। और मैडी आश्चर्य में भर करके बोली कि देखो पैगी, उसने तुम्हारा ही चित्र बनाया था इसमें, दैट्स यू, कि तुम ही हो। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और उस चित्र का सिर जो था, उसका फेस जो था, वह पैगी की तरह दिखाई पड़ रहा था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। और पैगी कहती है कि मैंने क्या कहा था, यही कहा था कि वह वास्तव में हम लोगों से प्रेम करती है, हम लोगों को चाहती है। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी भी सहमत होते हुए कहती है कि हाँ, उसे पसंद करना ही चाहिए। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट कम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up.
और फिर शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, वह आंसू को पलक झपका करके हटाती है। दैट केम एवरी टाइम, जो हर बार आ जाता था मैडी के आंखों में। कब? शी थॉट ऑफ वांडा, जब जब वह वांडा के बारे में सोचती थी उसके आंखों में आंसू आ जाते थे। उसका कौन सा छवि, उसका कौन सा दृश्य उसके सामने आता था? तो वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, कि वांडा अकेली खड़ी है धूप में स्कूल के मैदान में, स्कूल के आंगन में, स्कूल यार्ड में, लुकिंग स्टोलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, जो लड़कियों के हंसते हुए उस ग्रुप को एकदम स्टूपिडली, स्टोलिडली मीन्स स्टूपिडली, एक मूर्ख की तरह, बेवकूफ़ की तरह उन लोगों को देखती रहती थी जब लड़कियां हंसते रहती थी, यह पूछने के बाद कि उसके पास कितने ड्रेस हैं, या फिर जब वह आंसर देती थी, वांडा जब आंसर देती थी श्योर, और उसका जवाब वे लोग देती थी श्योर, 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, जब वांडा आंसर देती थी कि एकदम बिल्कुल 100 ड्रेस मेरे पास हैं और सब कतार में सजे हुए, पंक्ति में सजे हुए हैं, उसके बाद जो लड़कियां हंस रही होती थी उनको देखती हुई वांडा खड़ी रहती थी स्कूल के आंगन में। यही छवि मैडी के सामने आता है और वह रो पड़ती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं बार बार। यह है स्टोरी, और इससे हम लोगों को क्या मैसेज मिलता है कि वी शुड नेवर मेक फन ऑफ द पुअर, और वी शुड नॉट जज अ पर्सन by his or her appearance or property. Everyone has a heart and it decides what type of person he or she is. आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।